सारे भाई बंधु हमारे अपने, सारी मानवता हमारी अपनी है। अपने लिए तो दुनिया सोचती है, लेकिन बेबुद्धिमान हैं, बेविवेकवान हैं, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं। और वे ही पुरुष यश पाते हैं, सम्मान पाते हैं, पुण्य पाते हैं, अच्छा पाते हैं, जिनके मन में दूसरों के प्रति भी अच्छे विचार होते हैं। तो ये ईर्ष्या के बंधन बड़े खतरनाक होते हैं, आत्मा के लिए अकल्याणकारी होते हैं। और हम सोचते हैं कि हम दूसरे का बुरा विचार करेंगे तो उसका बुरा हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। किसी जीव का भला बुरा होता है उसके अपने पुण्य पाप के उदय से होता है। सामने वाले जीव का पुण्य का उदय है तो कोई आदमी लाख उसका अहित चिंतन करे, उसका बुरा नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अपने हाथ में अंगारा लेकर किसी को मारने का प्रयास करे, अंगारा सामने वाले को लगे नहीं लगे उसकी बात है, लेकिन मारने वाले का हाथ तो पहले ही जल जाएगा। इसी तरह अपने मन के विचार हैं कि जब हम मन से किसी का हित चिंतन करते हैं, किसी का बुरा विचारते हैं, तो उसका हित हो ना हो उसके भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन अपने मन में दूसरे के बारे में अहित का विचार उठा तो पहले अपना अहित तो हो ही गया। इसलिए मन से हमेशा सबका भला विचार करना। पारसी धर्म के अवेस्ता नाम के ग्रंथ का पहला मंत्र है हुमत नाम। दुनिया के सारे लोगों का हमेशा भला सोचो। वैदिक संस्कृति का मूल मंत्र है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा आचरण तुम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते, वैसा आचरण तुम भी दूसरों के प्रति भूल कर भी मत करो। हम दूसरों से अच्छा चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य भी है कि हम भी दूसरों के लिए अच्छा करें। हम दूसरों से मीठे शब्द सुनना चाहते हैं, मीठे बोल सुनना चाहते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि हम विचार करके चलें कि हम भी दूसरों के प्रति मीठा बोलें, दूसरों के प्रति अच्छा बोलें। हम दूसरों से सम्मान चाहते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी दूसरों का सम्मान करना सीखें। भगवान महावीर स्वामी ने अपने दिव्य संदेश में कहा था कि जम इच्छसि अपणतो, जम चण इच्छसि अपणतो तम इच्छ परस्य विया एत्यगम चिण शासनम। जैसे तुम दूसरों से अपने लिए इच्छा करते हो, जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति व्यवहार चाहते हो, वैसी ही इच्छा तुम भी दूसरों के प्रति करो। वैसा ही व्यवहार तुम्हारा भी दूसरे जीवों के प्रति होना चाहिए। और जैसा तुम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते, जैसा व्यवहार तुम्हें दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं है, ऐसी इच्छा और ऐसा व्यवहार हमें भी दूसरों के प्रति हरगिज नहीं करना चाहिए। ये मानवता की आधार भूमि है, ये जीवन को पवित्र बनाने का मूल मंत्र है। और जब मन में पवित्रता होगी तभी हम इन सारे पवित्र विचारों से भरकर हमेशा भला सोचने का कार्य कर सकते हैं। हमारे जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ये सब बात प्रतिदिन चिंतन में लेने की, अपने मन को इन इंद्रियों के विषयों से, मानसिक विकारों से मोड़कर अपने आप में लगाने की बात है। मन जितना जितना अपने में लगेगा उतना उतना
हम अमन होने की ओर आगे बढ़ेंगे। मन जितना जितना विषयों के व्यापार में फैलेगा, उतना उतना ही अपने जीवन में दुखों का आगमन होगा, कर्मों का आगमन होगा, संसार की वृद्धि का मार्ग बनेगा। जीवन मिला है, इस जीवन को संयम के मार्ग में ले चलने की आवश्यकता है। वैदिक संस्कृति में कठोपनिषद नाम का एक ग्रंथ है। कठोपनिषदकार ने एक सूत्र लिखा है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धि तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्ते सुगोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। वेदकार उपनिषदकार कहते हैं, एक रथ का चिंतन है, एक रथ की धारणा है कि मनुष्य जीवन, इस शरीर में रहने वाला आत्मा रथवान है। अभी 5 ज्ञानेंद्रिय की बात तो अपन ने की है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। हमारे देह में 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, जिनसे हम निरंतर कर्म करते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुख और शरीर के वे 2 और अंग जिनसे सांसारिक कार्य निर्वहन होते हैं। ये सब कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियों के घोड़े इस शरीर रूपी रथ में जुते हैं। बुद्धि रूपी सारथी बैठा है, मन की लगाम उसके हाथ में है, आत्मा रथवान है, रथ का मालिक है, वो सवारी कर रहा है, और ये इंद्रियों के घोड़े अपने अपने विषयों की सड़क पर वेतहासा रूप से दौड़ रहे हैं। अगर बुद्धि रूपी सारथी ढीला है, अगर बुद्धि रूपी सारथी मन की इस डोर को ढीला छोड़ता है, तो ये इंद्रियों के घोड़ों की दौड़ और तेज होगी, और ये कहां एक्सीडेंट करा देंगे, कहां गड्ढे में जाके ये रथ गिर जाएगा, कहां दुर्घटना घटित हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो बुद्धि रूपी सारथी सजग है, जो इस मन की डोर को खींच कर रखता है, लगाम को थाम कर रखता है, ऐसा रथी आत्मा कुशलतापूर्ण अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। बुद्धि रूपी सारथी सजग होना चाहिए, जो मन की डोर को खींच कर रखे। मन की डोर को खींच कर रखना ही संयम है, और मन की डोर को ढीला छोड़ना ही असंयम है। असंयम कहो तो पाप, और संयम कहो तो पुण्य। और जब ये संयम आत्मा की अनुभूति के साथ जीवन में घटित होता है, तब इसी संयम को धर्म की संज्ञा दी जाती है कि आत्मा के स्वानुभव को छूकर जीवन में जो संयम वर्त रहा है, ये संयम उत्तम संयम नाम पाता है, संयम धर्म नाम पाता है। पर ये सब तब होगा जब हमारा बुद्धि रूपी सारथी सजग हो। अभी तो अपना बुद्धि रूपी सारथी मन की डोर के साथ समझौता करके चलता है। बुद्धि का जब तक मन से तालमेल रहेगा, बुद्धि का मन से जब तक समझौता चलता रहेगा, तब तक जीवन में कभी संयम नहीं आ पाएगा। क्योंकि मन से समझौता करने के कारण बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति ढीली पड़ जाती है। इसलिए मन बुद्धि पर हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि बुद्धि मन पर हावी रहे। मन के वश में बुद्धि ना हो, बुद्धि के वश में मन होना चाहिए, क्योंकि मन हाथी है और बुद्धि ज्ञान अंकुश है।
जैसे कोई चंचल हाथी बिना अंकुश के वश में नहीं होता, महावत के हाथ में अंकुश होता है तो बड़े से बड़े हाथी को भी महावत अपने कंट्रोल में करके चलता है। इसी तरह ये हाथी मन है और ज्ञान का है अंकुश, बुद्धि का है अंकुश। तो आत्मा के हाथ में ये ज्ञान का अंकुश होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंतरंग में ज्ञान का अंकुश होना चाहिए, और ज्ञान का अंकुश होगा तो मन रूपी हाथी वश में रहेगा। इस मन का वश में रहना संयम कहलाता है। इस मन का कंट्रोल में रहना संयम की श्रेणी में आता है। और जहां मन शांत होता है वहां इंद्रियों के विषयों से भी धीरे धीरे निवृत्ति का मार्ग बनता है। आत्मस्वरूप इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय है। जब मन शांत होता है, इंद्रियां वश में होती हैं और आत्मा की चेतना अपना उपयोग, अंतर की चैतन्य वृत्ति बाह्य जगत से सिमटकर अपने स्वरूप में फिर प्रवृत्त होती है, ऐसी स्थिति में ही आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का उदय होता है, स्वानुभूति का जन्म होता है। यही आत्मधर्म है, यही सत्य धर्म है, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति के संतों ने प्रत्येक मानव के लिए आचरणीय, आदरणीय और अनुकरणीय कहा है। ये सौभाग्य है हमारा, ये महान पुण्य का योग है कि हमने ऐसे देश की मिट्टी में जन्म लिया है जहां बचपन से ही हमें अध्यात्म के, ज्ञान के, संयम के, धर्म के, संस्कृति के संस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन संस्कारों को वृद्धिगत करने की आवश्यकता है। जैसे कोई बीज लगता है, उसमें अंकुरण पैदा होता है, हम उस अंकुर को वृद्धि हो ऐसा उपाय करते हैं। उसे पर्याप्त प्रकाश, पर्याप्त हवा, पर्याप्त पानी देते हैं। वह अंकुरण धीरे धीरे बढ़ता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है और आगे चलकर फल देता है। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन की अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति है। ये ज्ञान का अंकुर है, धर्म का अंकुर है, जिसका अंकुरण होने के बाद ही हमें इसकी वृद्धि होने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। संयम की बाढ़ है, धर्म की आराधना है, तत्व का चिंतन है, गुणी जनों का, साधु जनों का संग है, जिसके माध्यम से हम इस ज्ञान के अंकुर में निरंतर वृद्धि कर सकते हैं। और इंद्रियों का नाथ इस उपाय से ही वश में होता है। अपने मन को हम आत्म स्वरूप के साथ जोड़ें और अपने स्वभाव की अनुभूति को उपलब्ध करने का पुरुषार्थ करें। यही भगवंतों का, संत सद्गुरुओं का हम सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय पावन संदेश।